अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, व्यूअर का सवाल था कि आड़ू के बारे में बताएं, उसको कीड़ा क्यों लग जाता है। तो देखें, ये फ्रूट फ्लाई बेसिकली अटैक करती है हमारे फ्रूट्स के ऊपर, जिसमें आड़ू भी सर फहरिस्त है। ये देखने में तो एक छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन ये नुकसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मादा जो होती है, इसमें एक मखसूस अज़ू होता है, जिसे हम ओविपोस्टर कहते हैं। ये आड़ू के जो जिल्द है उसमें सुराख करती है और आड़ू में ही ये अंडे दे देती है। कुछ दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक लार्वा लार्वा बन जाता है, और लार्वे की जो इब्तदाई खुराक होती है वो फल का गोदा होता है। मीन की आड़ू का ही जो गोदा होता है वो लार्वे की जो है वो सबसे पहली ग़िज़ा होती है। तो होता क्या है, ये जो होता है, फल कुछ दिन तक गलना सड़ना शुरू हो जाता है, ज़मीन के नीचे गिर जाता है, फिर लार्वा जो है वहाँ से बाहर निकलता है और फ्रूट फ्लाई की शक्ल में ये उड़ जाता है। तो करना क्या होता है, ये जो फ्रूट फ्लाई है हमारे फ्रूट के ऊपर अटैक क्यों करती है। तो इसमें एक तो गर्म मरतूब मौसम अगर हो जाए, अगर आप लोगों ने फ्रूट की अच्छी तरह सफाई नहीं की, उसके नीचे पत्ते वगैरह गंद वगैरह पड़ा हुआ है, तब इसका जो अटैक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी फ्रूट के ऊपर इसका अटैक हो चुका है, वो भी वहीं के वहीं पड़े हैं, फिर भी इसका अटैक जो ज़्यादा होता है। तो एहतियात जो आपने करनी है, एक तो बाग की सफाई करनी है। दूसरा, इसके अलावा जो है, आपने अगर जिन फ्रूट के ऊपर इसका अटैक हो चुका है अगर वो गिर गए हैं, तो फिर उसको भी आपने काफ़ी गहरा जो है गड्ढा खोद कर आपने ज़मीन में उसको दफन कर देना है। आज की वीडियो में हम लोग इसका ऑर्गेनिक पे गौर करेंगे। ज़्यादा जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ऑर्गेनिक ही पूछते हैं कि इसका ऑर्गेनिक हल क्या है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इसका जो हल होता है, सबसे बेहतरीन हल, वो हमने इसका जो बालेग है उसको हमने कंट्रोल करना होता है, नर को कंट्रोल करना होता है। तो इसमें आप लोग नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, हर 5 से 7 दिन बाद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग फ्रूट फ्लाई जो है ट्रैप, मीन के मिथाइल यूजिनॉल, ये एक केमिकल होता है, इसका जो है पेस्ट बना सकते हैं। मतलब जो इसके फंदे हैं, जिनसी फंदे हम इसे कह सकते हैं, वो लगा सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि मिथाइल यूजिनॉल ये केमिकल होता है, उसको आपने कोशिश करनी है कि जो बोतल है उसमें छोटे छोटे सुराख कर दें, और उसको आपने जो है बर्फ़, सॉरी, जो कपास होता है या फिर कपड़ा होता है उसमें आपने मिथाइल यूजिनॉल लगा देना है और उसको बोतल के अंदर रख देना है। तो जितने भी नर फ्रूट फ्लाई होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस टाइम अंदर आ जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी जो जहर है वो पड़ा होगा और बाहर भी निकल नहीं सकेंगे, उधर ही मर जाएंगे। इस तरह जो है इनकी जो है ब्रीडिंग नहीं हो जाएगी, मादा के पास ही नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह जो है इनका जो है नए बच्चे नहीं आ सकेंगे। और एक और ऑर्गेनिक तरीका होता है कि वो ये होता है कि उसमें जो है पानी, उसके साथ गुड़ का कुछ हिस्सा, और इसमें जो है खमीर, इनको भी आप लोग इसी तरह जैसे कि मिथाइल यूजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, बोतल में घर रख दें, तब भी काफ़ी हद तक जो है इनका कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि इसका जो हल है वो सिर्फ नर को ही मारना होता है। मीन के जो बालेग होते हैं, नर या मादा, उनको ही मारना होता है अगर आप लोग केमिकल पे भी जाएं। लेकिन जो लार्वा फल के अंदर बन चुका होता है उसको मारने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने वही खराब जो फ्रूट हुआ है उस फ्रूट को आपने लेना है, और फ्रूट को आपने गहरा गहरा जो है गड्ढा खोद कर उसमें दबा देना है, ताकि वहां से वो निकल ही ना सके। तो इस तरह आप लोग ऑर्गेनिकली तौर पर जो है अपने फ्रूट की अच्छी से अच्छी जो है हिफाजत कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़े पौधे लगे हुए हैं तो फिर आप लोग अपने पौधे को जो है वो जैसे एंटीबायोटिक नेट होता है, इस तरह जो है आप लोग उसको कवर भी कर सकते हैं।